हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने आप लोगों को अम्ल के बारे में डिटेल में जानकारियाँ दी, क्षार के बारे में डिटेल में जानकारियाँ दी और अब हम लोग लवण के बारे में भी डिटेल में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लवण के बारे में जितने उसके कंसेप्ट हैं, लवण के कितने प्रकार होते हैं, लवण के क्या गुण है वो मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और एक पार्ट लवण का उपयोग क्या है वो भी बता दिया। ये दूसरा पार्ट है लवण के उपयोग के बारे में, जिसमें कि हम लोग पहले नंबर दूसरे नंबर उपयोग समझ गए थे, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनते हैं, इसका निर्माण कैसे होते हैं, इसका क्या गुण है और इसके उपयोग क्या क्या है, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अगर नहीं देखें तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं, ये पार्ट 9 है, पार्ट 8 तक का वीडियो आप लोगों के लिए बन चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या तो आप लोग को सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा देखने को, तो ये समझ लीजिएगा ये दोनों एक ही नाम है। या आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खाने का सोडा भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है NaHCO3। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिए। और ये कैसे याद रखेंगे मैं आप लोग को लास्ट में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को याद करने में, लेकिन अगर आप लोग गुरुजी के लास्ट वाले पॉइंट्स देख लेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो शुरू बेसिक आप लोग जब तक समझ में नहीं आएगा, फिर लास्ट में आप लोग को तरीके जो मैं बताऊंगा वो भी समझने में कठिनाइयाँ होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एग्जाम में आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, धोने का सोडा किसे कहते हैं, खाने का सोडा किसे कहते हैं। बहुत बार यह उलझा के प्रश्न पूछा जाता है, कास्टिक सोडा क्या है नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के मैं आज आप लोग को विभिन्न प्रकार के जितने भी पूछे जाते हैं उस सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा लास्ट में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मेरे प्यारे दोस्तों ये निर्माण जो होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। मैंने अभी बताया आप लोग को, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसे हम लोग किस विधि से तैयार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अब अमोनिया सोडा विधि होता क्या है, साल्वे विधि होता क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, इसका क्या सिद्धांत है ये देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके यहाँ पे देखिए आप लिखा गया NaCl क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ से जल हो गया ये, और ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 क्या है, तो ये अमोनिया है। तो जब इसको आपस में अभिक्रिया कराएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये NH4Cl यानी कि अमोनिया क्लोराइड और प्लस क्या बनाता है हमारा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसे आप लोग ध्यान पर रखेंगे। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा जी अमोनिया विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है। अब हम लोग समझने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या गुण होते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे प्यारे बच्चों यह क्षारीय होता है, और यह अगर क्षारीय होगा तो इसका pH मान जो होगा वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। और अगर आप लोग को pH मान में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आप लोग के लिए pH स्केल और pH मान भी बताया, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मैंने आप लोग को किसका pH मान कितना होता है ये सारे के बारे में बताया। अगर नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको देख लीजिए, जिसमें मैंने आप लोग को प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इसका pH मान कितने से कितने के बीच होता है वो सारे के बारे में मैंने क्लियर किया हूँ। और मान लीजिए कोई भी, चाहे अमाशय रस हो, कह सकते हैं आप लोग, या आप लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि लार हो, खून हो, रक्त, इस प्रकार से दूध हो, इसका pH मान कितना होता है, वो तरीके यानी कि आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखाया है। नहीं देखें तो जरूर ही देख लीजिएगा उसको भी, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के हम लोग गुण को समझते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन यह क्षारीय होता है तथा इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोडियम कार्बोनेट, तो उसका विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे लिखा गया है NaHCO3, या इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 निकलती है, यानी कि CO2 गैस निकलती है। यहाँ से देख सकते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl लवण बनाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और जल का भी निर्माण करता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये गुण थे, समझ में आ गया होगा। एक गुण और ऊपर में बच्चा, इसको समझ लीजिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह Na2CO3 यानी कि
सोडियम कार्बोनेट और जल तथा CO2 में अपघटित हो जाता है, यानी कि उसका निर्माण करता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ से देख सकते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या बनाता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 बनाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग समझेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो सोडियम यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जब तक आप लोग इसको पढ़े नहीं रहिएगा तब तक आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाइएगा प्रश्नों को, तो इसके समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं पेट की अम्लता को कम करने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, और रसोई घरों में भी मेरे प्यारे बच्चों तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों जो सोडियम बाइकार्बोनेट से जो रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट मैंने आप लोग को करवाया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले मेरे प्यारे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों Na2CO3 × 10H2। देखिए सोडियम कार्बोनेट, अगर आपसे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछे तो वहाँ पे आप लोग Na2CO3 भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप लोग को वहाँ पे Na2CO3 × 10H2O कहना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट का जब हम लोग रवाकरण करते हैं तो उसके दौरान धोने का सोडा प्राप्त होता है, जैसे कि Na2CO3 × 10H2O उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है वो समझिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त करना होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं तो गर्म करते हैं। तो गर्म करने के पश्चात हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्रायः, या आप लोग कह सकते हैं धोने को सोडा, प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा, क्योंकि यही प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों तैयार करने का। और पूछा जाता है जो अमोनिया सोडा विधि क्या है, साल्वे विधि क्या है, इसको लिखे। तो जब तक आप लोग को पता नहीं रहेगा जो अमोनिया सोडा विधि होता क्या है, साल्वे विधि होता क्या है, तब तक आप अपने एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे उसको, और अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग शायद गलत भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने गुरुजी से साथ जुड़े हुए हैं तो एक भी प्रश्न में आपको गलती आपके गुरुजी नहीं करने देंगे। चलिए समझते हैं यहाँ से अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। फिलहाल मैंने आप लोग को जो यहाँ पे बताया वही कंसेप्ट को भी यहाँ पे भी लिखा गया है, फिर से देख लेते हैं। देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे समीकरण लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जो मैंने आप लोग को बताया। आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से सोडियम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जल का भी निर्माण होगा। और सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जिसका अनुसूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2। तो जब भी आपके एग्जाम में धोने का सोडा का पूछे तो वहाँ पे आप लोग को बताना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट के गुण क्या होते हैं वो समझेंगे, और सोडियम कार्बोनेट के उपयोग को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को याद कैसे रखना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आप उसको देखिएगा तो अच्छे तरीके से अगर पढ़िएगा उसको बारीकी से, तो उसमें कौन सा शब्द का यूज होता है वो देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का यूज होता है। तो बाई से एक शब्द निकल के आता है, जो कि हम लोग घर पे रहते थे और खाना खाने के बाद चाहे मौसा जी हो या नाना हो, कोई भी जाते हैं तो उसको क्या करते थे, बाय बाय करते थे, टाटा करते थे। उसी शब्द को हमें पकड़ के एक ट्रिक का निर्माण किया मैंने आप लोगों के लिए। कौन सा? तो देखिए हम लोग क्या करते थे तो बाय बाय करते, तो बस इतना समझ लीजिए, जो बाय बाय करते हैं तो बाय बाय किससे करते हैं, तो हाथ से करते थे। तो हाथ का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होता है, हैंड होता है, हैंड यानी कि एच, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जो उसका अनुसूत्र होगा उसमें एच का प्रयोग होगा, एच का प्रयोग होगा। और खाना खाने के बाद हम लोग करते हैं तो इसका जो होगा रासायनिक नाम वो खाने का सोडा होगा। ये यहाँ पर भी ये ध्यान रखना होगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना खाने के बाद हम लोग क्या क्या करते थे तो बाई करते थे, खाना खाने के बाद हम लोग बाई करते थे। और खाना खाने बाई जो हम करते हैं वो हाथ से करते थे। यहाँ से रासायनिक सूत्र जो हो जाता है उसमें एच का प्रयोग होगा, तो NaHCO3 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। और खाना खाने के बाद हम लोग करते थे, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम। यहाँ से समझ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग, खाने का सोडा भी कहते हैं। तो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ, खाने के बाद हम लोग बाय बाय करते थे यानी कि खाने का सोडा, और बाय बाय करते हैं तो हैंड से करते हैं, हाथ से करते हैं यानी कि एच आएगा इसमें, यानी कि NaHCO3।
और सोडियम कार्बोनेट में ना तो हम बाय बाय करते हैं ना तो टाटा करते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए इसका सिंपल सूत्र होगा Na2CO3। और अगर आप लोग धोने का सोडा पूछे, और ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, जो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा कहेंगे तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इसी तरह के लिए मैं आप लोग को हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों साइंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैथ तो समझ में आ जाता है, सब सारे टीचर समझा दे, लेकिन साइंस समझना मेरे प्यारे बच्चों हर एक बच्चों की बात नहीं होती है। तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से जब पढ़िएगा और सीखिएगा तभी आप लोग को वो समझ में आएगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के कंसेप्ट को करेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।